मगरबी बंगाल में टीएमसी का रंगमंच फिर से जमने जा रहा है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आज व्हील चेयर पर ममता बनर्जी रोड शो के लिए निकलेंगी। कोलकाता के गांधी मूर्ति से हजरत की जानिब रोड शो किया जाएगा और वहां अवामी जलसे से ममता खिताब भी करेंगे। जख्मी होने के बाद ममता आज पहली बार रोड शो करने जा रही हैं। रोड शो के जरिए टीएमसी की ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। खबर के मुताबिक आज टीएमसी का मंशूर जारी नहीं होगा। टीएमसी का मंशूर आज जारी होना था। इसके साथ ही 2 मरतबा टीएमसी के मंशूर जारी करने की तारीख को टाला जा चुका है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी पुराने फार्मूले पर अमल कर रही है और खुद अपना नुकसान कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 तारीख को पता चलेगा कि दीदी का पैर जमीन से फिसला था या जमीन दीदी के पैर से फिसल गई थी। चुनाव में गर्मी और सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बंगाल चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी, कहा कि ममता को जो चोट लगी थी वो कार के दरवाजे से लगी थी। देखो, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो टीएमसी है वो एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल में लगी हुई है। अब ममता दीदी के पैर ज़मीन पे फिसले या ज़मीन जो है पैर से फिसल गई, ये तो 2 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि 20वीं सदी में 18वीं सदी का एक्सपायर फार्मूला नहीं चलता। ये तो बड़ा पुराना फार्मूला हो गया, एक्सपायर फार्मूला हो गया कि लोगों की सिंपैथी गेन करो, इस तरह की चीज़ें करो और कहो हमें बचाओ बचाओ बचाओ। ये सब नहीं चलता। आपको बताना होगा कि आपने अपने शासनकाल में गरीबों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, नौजवानों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया। कहने को है नहीं। अब आपके पास जो है वो केवल मुद्दा है चूचू का मुरब्बा। लेकिन सर, अगर देखें टीएमसी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही है। 15 मार्च से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी। देखो भैया, वो व्हील चेयर पे प्रचार करें, स्कूटी पे प्रचार करें, हेलीकॉप्टर पे प्रचार करें, उससे क्या होना है। अरे आपके पास तो कुछ होना चाहिए आपकी झोली में बताने के लिए कि आप जो है वो एक्सपायर फार्मूले लेकर के कि मुझे चोट लग गई है, मुझे बचाओ, मेरी चोट की दवा के लिए वोट दे दो। ऐसे नहीं होता। आपको क्या लगता है कि अगर व्हील चेयर पर प्रचार होगा तो सिंपैथी का ले पाएंगी वो, क्या इसका असर होगा? इतने लोग बेवकूफ़ हैं नहीं, बहुत परिपक्व डेमोक्रेसी, और बंगाल के लोग तो बहुत ही होशियार लोग हैं। तो ये थे मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने साफ किया है कि उन्होंने एक तरह से कहा है और एहसास दिलाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैरों तले से सियासी ज़मीन खिसक रही है। कैमरामैन नरेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां समाचार नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ी हैं। शबाना, ममता बनर्जी आज व्हील चेयर के जरिए ही प्रचार करने के लिए निकलने वाली थी, रोड शो करने वाली थी, कुछ रैलियों से खिताब भी करने वाली थी। क्या प्रोग्राम का आगाज हो चुका है? बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। कोलकाता के हाजरा मोड़ से वजीर आला ममता बनर्जी व्हील चेयर पे निकलेंगी और तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया गया है। खुद पुलिस अफसरान वहां पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री वजीर आला ममता बनर्जी व्हील चेयर पर जो है वो निकलेंगी और उनके पीछे एक बड़ी भीड़ होगी, तो उस भीड़ पर नजर रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो तमाम तर तैयारियां हैं और कोलकाता शहर में हाजरा मोड़ के करीब जो है वो लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। कुछ देर बाद ही वजीर आला ममता बनर्जी लोगों से खिताब करेंगी। तो ये पहला मौका है जब लोग वजीर आला ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे देखेंगे, ऐसे वक्त में जब बंगाल के चुनाव हो रहे हैं और ममता बनर्जी इलेक्शन के लिए जिस तरह से वो धुआंधार प्रचार कर रही थी और इसी प्रचार के दौरान वो नंदीग्राम में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रही थी। तो उसके बाद जो है वो एक प्रोग्राम में थी जब उनके साथ ये हादसा पेश आया। हालांकि उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो वहाँ के डीएम है नंदीग्राम के, उन्होंने दिया है, पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को सौंपी है। अब ये बड़ा एक मौका है कि ममता बनर्जी उस हादसे के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आज पहली बार लोगों के सामने आएंगी और ऐसी सूरत में सामने आएंगी जिसके लिए पूरे बंगाल में एक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में मिला जुला रद्द अमल है, लोगों में नाराजगी है कि एक वजीर आला के साथ जो हादसा पेश आया
उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी उस तस्वीर के साथ जो उनके साथ हादसा पेश आया, यानी उनके पैरों में तकलीफ है, वो चल नहीं सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आवाम के साथ की सड़कों पर नजर आएंगी, आवाम के साथ खड़ी नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं जो हमदर्दी गेन करने की बात है, जो आवाम के साथ एक रिश्ता जोड़ने की बात है, हमदर्दाना रिश्ता जोड़ने की बात है, उसमें तृणमूल कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है। और तृणमूल कांग्रेस भी ये चाहती है कि जिस तरह से ममता बनर्जी पूरी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक मजबूत चेहरा है, कामयाब चेहरा है, उसी ममता बनर्जी को सामने देखकर लोग जो है वो तृणमूल के साथ जुड़े, ऐसी कोशिश है तृणमूल कांग्रेस की। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहूंगा, मंशूर को लेकर मुतजाद खबरें आ रही हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि आज मंशूर जारी हो सकता है, कभी ये कहा जा रहा है कि इसको टाला जा सकता है। इससे पहले 2 मरतबा ऐसा हो चुका है कि मंशूर की इजराई टाली गई है। आज भी ये खबर आ रही है कि जो मंशूर इनका है वो उसको टाला जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है इस ताल्लुक से? देखिए, मंशूर जारी करने की बात इसी हफ्ते जारी करने की बात की गई थी, जुमा के दिन जारी होने वाला था, लेकिन फिर वजीर आला ममता बनर्जी के साथ जो हादसा पेश आया वो अस्पताल में रही, जिसके बाद ये मंशूर टल गया। अब फिर उसके बाद कहा गया कि 13 तारीख को मंशूर जारी किया जाएगा, जबकि वो भी नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा उस दिन गुज़िश्ता कल उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो जिसकी वजह से इंतखाबी मंशूर जो है वो जारी नहीं किया गया। आज समझा जा रहा है कि इंतखाबी मंशूर जारी हो सकता है और खुद वजीर आला ममता बनर्जी इंतखाबी मंशूर जारी करेंगी, तो इसको लेकर जो है वो कहा गया है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज की जो रैली है जिसमें ममता बनर्जी शामिल होंगी व्हील चेयर पे, इस रैली के बाद ही इस ताल्लुक से कोई खास ऐलान किया जाएगा, या हो सकता है कि जब ममता बनर्जी आवाम के साथ खिताब करें तो वो कुछ कह सकती है इंतखाबी मंशूर के बारे में। क्योंकि देखें कि आपको ये मालूम होगा कि इलेक्शन के मौके पर इंतखाबी मंशूर काफी अहम मायने रखता है, क्योंकि उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद जहाँ लोगों की निगाहें होती है कि किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को, कितने अच्छे उम्मीदवार को, किस तरह के उम्मीदवार को टिकट दिया है, ये अहम होता है। उसके साथ साथ ये भी अहम होता है कि कौन सी पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर में क्या कुछ नई बातें, क्या कुछ अवाम की बातें जो है वो इंतखाबी मंशूर में सामने लेकर आएगी। तो ऐसे में इंतखाबी मंशूर काफी अहम होता है, और क्योंकि इस पर अवाम की निगाहें होती है, उन लोगों की निगाहें होती है जो वोट डालेंगे, तो इसके लिए वो इंतखाबी मंशूर पे बार बार जो है वो उसको रद्द बदल किया जा रहा होगा, कुछ तब्दीलियां की जा रही होगी, कुछ नई बातें शामिल किए जा रही होगी, हालात के तकाजे के पेश नजर उसमें तब्दीलियां। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए।